नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान वास्तव में चमत्कार और खूबियों का स्थान है। देखिए, बियावान, चारों तरफ सुनसान थार, चारों तरफ एक रेगिस्तान और उसके बीच बीच में ऐसे अचंभे भरे जल की नगरी, जहाँ पे इतने सूरजमुखी और कमल के फूल आप देख सकते हैं खिले हुए। इतना इतना बड़ा सरोवर, कौन सी जगह है ये, क्या इसका इतिहास है, कौन यहाँ पे आए थे? क्योंकि पांडव, हमारे राजस्थान में भी बहुत सी जगह पे पांडव आए और उन्होंने यहाँ पे अलग अलग जगह पे अनुष्ठान किए। तो ये कौन सी जगह है जहाँ राजस्थान में महान तपस्वी हुए और उन तपस्वियों की इस नगरी में ये सरोवर, जो कि अपने आप में एक अनूठा चमत्कार है। चमत्कार ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस चारों तरफ रेगिस्तान और बीच में ये इतना सुंदर और इतना बड़ा सरोवर, ये कम से कम 3 से 4 वर्ग किलोमीटर है फैला हुआ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नाव भी है और इतना बड़ी जगह में कमल के फूल चारों तरफ फैले हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे कमल के फूल, मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब सुंदर नज़ारा है ये। और काफ़ी एंटीक मंदिर है यहाँ पे, 2 से 3 मंदिर हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो सामने एक एंटीक मंदिर के 4 गुंबद दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर में और सरोवर के भी दर्शन दूसरी तरफ से करेंगे। ये सरोवर का दूसरा हिस्सा है दोस्तों। और सामने एक परिसर है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 शिवलिंग है। उनका भी हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महात्म है यहाँ पे इसका। क्योंकि जब पांडव आए थे तो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग अनुष्ठान किए थे और अलग अलग उनका तप है। और पांडवों के अलावा यहाँ पे कौन से ऋषि आए और किन का इतिहास है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सामने दलदल है, क्योंकि आप पक्षियों को इसके ऊपर चलते हुए देख सकते हैं। तो इतना मतलब इसकी जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि इस पे पक्षी भी चल रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर है ये। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है और बताया जाता है, मैंने पूछा था तो बताया जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर है वो, उनका इतिहास बहुत पुराना है। इनको पुनर्निर्मित किया गया है, लेकिन इनका जो इतिहास है वो या तो किसी को पता ही नहीं है, और अगर पता है तो भी ये बहुत पुराना है। मतलब ये कोई समाधि बता रहे हैं और यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है दोस्तों, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये खंडित मूर्तियों को पुनर्निर्माण किया गया था। और हम अब बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की, जो कि यहाँ पे स्वतः ही पहले से ही विराजमान थे। मूर्तियाँ जो थी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल इस सरोवर के एक तरफ 12 ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, और मंदिर है नहीं, 12 महादेव है। अच्छा जी, ज्योतिर्लिंग है 12 महादेव। हिंदुस्तान में एक जगह ही अठे थे और कठे को नहीं। अलग अलग मूर्तियां तो हर एक जगह मिल जाए, हाँ जी। एक ये मूर्ति को नहीं मिले आपने। मतलब 12 इकट्ठा कौन मिला? हाँ, इकट्ठा को मिले नहीं, ठीक है तो नहीं। और दूधाधारी महाराज रे बनाएड़ा है। अच्छा जी, दूधाधारी महाराज के बनाए हुए हैं। तो कितने मतलब वर्ष पुराना होगा ये? मतलब जैसे
आपको कोई कम से कम ये 100 वर्ष तो आप पुराना समझो ही। 100 वर्ष तो इनको मतलब आपको देखते हुए हो गए भी 100 नहीं, वर्ष से- पहले एक नष्ट हो गया था, अच्छा जी। फिर इसके बाद में अभी 8-9 साल हुआ है दोबारा इसको आबाद किया है। अच्छा जी। ठीक है ना। ये दड़े दड़े बहुत पड़े थे यहाँ पे, अभी ये सब सही हुआ है देखने यहाँ के। पे चारों तरफ वन और ये यहाँ थी जैसे वन ही वन था, जितियावान था और इसको वापस दोबारा सही किया है। अच्छा अब ये देखने लायक थोड़ी जगह हुई है। जगह हुई है, यहाँ- लोग आते हैं यहाँ तो जाते- पूछते हैं, जैसे अब मैं आया हूँ तो हाँ आपसे जैसे जानकारी ले रहा हूँ। वैसे सब पूछते हैं। अच्छा, तो ये मतलब इसके पीछे किसी का इतिहास, जैसे कपिल मुनि जी का या गौतम ऋषि, किसी ऋषि का कोई इतिहास यहाँ का आपको पता हो, जैसे यहाँ पे कोई आया हो? ये सिर्फ दूधाधारी महाराज रहते थे यहाँ पे, वो सिर्फ दूध ऊपर ही रहते थे, अच्छा, दूध और कोई खाना पीना करते नहीं थे। करते नहीं थे। 90 साल आया ना, 90 साल में गायों के पीछे वो महाराज जी, गाय पानी हो गया ना, तो महाराज जी गायों काटने गया, महाराज जी पानी में बह गए, गायें बह गए। अच्छा उसके बाद में ये आबाद नहीं हुआ था, बाद में ये आबाद किया गया है। मोहन जी डॉक्टर ने, एक शंकर महाराज ने, एक गणेशानंद जी महाराज थे नाथों के अखाड़े के, जी 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 भी ने पाछा आबाद किया है इनको। जी जी। ये बात है। तो ये इसका इतिहास है। कुल मिला के बात ये है कि ये बहुत ही गौरवशाली इसका इतिहास है। फिर अपने को क्योंकि अपने से पहले खंडित था और अपने हाँ, इसको पुनर्निर्माण हाँ, किया है, पुनर्नि- तो हमें मतलब यहाँ पे यहाँ हो सकता है पांडव आए हों, या हो सकता है कि जैसे कपिल मुनि जी का ये पूरा- कपिल मुनि जी की तो ये तपोभूमि है। जी जी तपोभूमि, कपिल देव जी ने अपनी माँ को ज्ञान दिया था यहाँ पे। जी 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 माँ का समय आया ना, माँ ने आँख में आंसू आ गए थे, यानी वो कपिल देव जी पूछा, माँ आज रोते क्यों? क्यों रहे हो? तो माँ बोली कि मेरे को 68 तीर्थ करना है, जी जी। मैं समय कम है मेरे पास में। अच्छा कपिल देव जी ने क्या किया कि ये ऐसे खड्डा बनाया, जी जी जी। खड्डा बना के 68 तीर्था ने याद किया, 68 नदियाँ वापन हो, मेरी माँ को नवाओ यहाँ पे। वहीं पे मतलब 68 हाँ, जो- ये है ना, ये सरोवर जो है। हाँ सरोवर है, जी जी। वहाँ 68 नदियाँ वापन हुई, तारा निकली जमीन में से, अच्छा और उसकी माता को नहावन हुआ। उसके बाद में माता ने शरीर छोड़ दिया। मतलब यहाँ का नान बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मतलब, और प्रसिद्ध है। मैंने सुना भी कार्तिक की कार्तिक की वो पुण्य होती है। हाँ, अच्छा सब जगह नहाओ आप, यहाँ नहीं नहाओगे ना तो कोई तीर्थ आपका सफल नहीं होगा। संपन्न नहीं होता। हाँ, मतलब यहाँ इसकी नहाने से ही मान्यता है। सफल होता है। 68 तीर्थों का गुरु है ये 68 तीर्थों का गुरु है कपिल देव जी। कपिल जी का, ये जो है ये बात। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपने समय दिया। ठीक है जी, ज्ञान हो तो बता दियो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी थारो बहुत बहुत। तो आपने देखा इधर माता जी पूजा कर रहे हैं अंदर। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के आपको मैं दर्शन करवाऊंगा, तो देखिए आप। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक खंडित अलग अलग खंडित पड़े हुए थे, और इनको गांव वालों ने और कुछ लोगों का जिन्होंने नाम लिया, उन्होंने इनको वापस पुनर्निर्मित करवाया, और 12 ज्योतिर्लिंग थे ये यहाँ पे, इसीलिए 12 इन्होंने बनाए हैं। बाकायदा इतिहास रहा होगा। और बिल्कुल इसके सामने ये देखिए सरोवर, बिल्कुल इसके सामने सरोवर। तो सरोवर का, इस जगह का बहुत महत्व है। इस जगह का नाम मैं आपको बताऊंगा, पहले आप दर्शन कीजिए 12 ज्योतिर्लिंगों के। 12 ज्योतिर्लिंग कपिल मुनि जी के इस आश्रम के पास, सरोवर के पास। इस सरोवर का जो स्नान है वो बहुत महत्व रखता है। और एक बहुत अनोखी बात परशुराम जी के बारे में बताई मुझे किसी मित्र भाई ने यहाँ पे, कि यहाँ पे जब कार्तिक की पूर्णिमा का स्नान होता है तो किसी न किसी रूप में श्री परशुराम जी, या हम कहें कि जो जिनको अजय अमर रहने का वरदान मिला हुआ है पृथ्वी पे, वो सभी योगी यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के हमने दर्शन किए, देख सकते हैं।
मैं थोड़ा अंदर से दर्शन करवाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, एक ये श्री दनेश्वर महादेव नाम हो सकता है काल्पनिक हो या कोई भी ज्योतिर्लिंग को नाम दे दिया हो, परंतु ये जो जगह है दोस्तों ये काल्पनिक नहीं है। केदारनाथ महादेव और त्र्यंबकेश्वर महादेव, सभी में एक नंदी महाराज और सभी में एक शिवलिंग है दोस्तों। विश्वनाथ महादेव, नागेश्वर, इनकी आभा बहुत महसूस हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जब मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से तो बड़ी महसूस हो रही है। रामेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव। और मैं ये बात खुद आश्चर्यचकित हूँ कि राजस्थान इतने गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, ये ममलेश्वर महादेव को नाम दिया गया है, महाकालेश्वर महादेव। और ये माता जी हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास बैठ करके श्रद्धा के साथ, हम घर में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा नहीं कर पाते, और यहाँ पे माता श्री जो हैं वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके पास हर एक में जाके बिना किसी स्वार्थ के पूजा करती हैं। और सभी में जो रोज़ का कर्मकांड होता है वो सभी संपन्न